हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.43, जिसमें वो हमें कहता है कि फाइंड वी ए एंड वी नॉट फ्रॉम द गिवन सर्किट। सर्किट सिर्फ ये वाला दिया गया, ये जो मैंने ड्रा किया है ये मैंने खुद ड्रा किया और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे ड्रा हुए हैं और कैसे आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ये एक आपके क्वेश्चन में हल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस सर्किट को देख सकते हो, उसके अंदर देखें वी ए और वी नॉट को मेंशन किया गया है और मैंने डिफरेंट क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने किए हैं सब में बताया कि एरो किस तरह से बताता है कि इनके साइन कैसे मेंशन होंगे। तो देखो ये एरो जहां से स्टार्ट होता है वहां पे माइनस का साइन आ जाता है और जहां पे खत्म होता है वहां पे प्लस का साइन आ जाता होता है। ठीक है, और उसके बाद अब वी नॉट की बात करते हैं। ये देखो वी नॉट का स्टूडेंट्स ये चक्कर होता है, वही चक्कर है, मतलब कि देखो जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वहां पे माइनस और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे प्लस। ठीक हो गया, ये मैंने साइन इनके मेंशन कर दिए हैं। अब आगे की बात करता हूं। अब आगे की बात कुछ यूं है, अगर मैं देखो वी नॉट और वी ए को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मसला मुझे ये आ रहा है कि मुझे जब इनके लिए मैं मतलब कि लूप इस्तेमाल करूंगा, देखो ओवरऑल तो हमारे पास एक ही लूप है, यानी कि एक ही इसमें करंट फ्लो कर रही है जिसकी डायरेक्शन देखो उन्होंने क्लॉकवाइज यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। करंट की डायरेक्शन क्या है जी, क्लॉकवाइज है। ये पूरे लूप के अंदर ये मेंशन मैंने की हुई है, ये बस साइड पे हमने इसलिए किया क्योंकि ये बीच में सेंटर में ये दोनों मेंशन थे। ठीक है, ये पूरे लूप के अंदर आई करंट मेंशन है। अब देखो स्टूडेंट्स मसला क्या आएगा, मैं आपको मेन मसला बताता हूँ। वी ए पता क्या है, वी ए वोल्टेज का, यानी कि जिस तरह से एरो मेंशन है ना उसका कहना है कि ये इतने मतलब के हिस्से के जितने वोल्टेज कवर होते हैं, मतलब ये 12 वोल्ट है और ये 2 ओम के क्रॉस जितने भी वोल्टेज इस्तेमाल हुए हैं वो उन दोनों का मतलब कि जो भी सम होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि उनका जो भी हिसाब किताब होगा वो वी ए वोल्टेज के बराबर होंगे। ठीक है, और वी नॉट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ वो ये कहना चाह रहा है, यानी इतने हिस्से के जो वोल्टेज कवर हुए हैं ना इतने हिस्से के अंदर वो वी नॉट के इक्वल है, वो कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है। लेकिन मसला पता क्या है, अब देखो मैंने इन दोनों के लिए फिर लूप अलग-अलग से बनाए भी हैं, जैसे जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं। देखो 12 वोल्ट, ठीक है जी, उसके बाद ये 2 ओम का रजिस्टर और फिर ये एरो के लिहाज से मैंने वी ए को मेंशन कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी, ये वी ए मेंशन हो गया। ये देखो ऊपर प्लस का एरो नीचे नेगेटिव का एरो, क्योंकि ये एक लूप के अंदर ही हम कई लूप बना सकते हैं अपनी मतलब के कंसेप्ट के लिहाज से। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही लूप है, इस वजह से हर एक, यानी जितने आप लूप बनाना चाहोगे उनके अंदर भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट को मेंशन करना होगा। वो करंट सेम होगी, वही करंट होगी जो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पे मैंने वी नॉट के लिए लूप बनाया। ये देखो 12 वोल्ट का सोर्स, फिर ये 2 ओम का रजिस्टर और ये वी नॉट इस तरह से मेंशन था, तो ये मैंने वी नॉट इसके अंदर साइन, जैसे देखो ऊपर एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इस वजह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आया, तो इसी तरह से मैंने इनके साइन मेंशन किया और नीचे ये 2 ओम का रजिस्टर भी इसके अंदर आ गया, तो इस वजह से ये इस तरह से अटैच हो गया। अब पता क्या बात है, देखो वी नॉट के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे तंग करे, लेकिन एक चीज़ है जो तंग करती है अगर मैं वी नॉट को मालूम करना चाहूँ, वो है करंट। मुझे करंट की वैल्यू दोनों के केस में मालूम करनी होगी। अगर करंट मालूम होगी तो मुझे रजिस्टर के क्रॉस जितने भी वोल्टेज हैं वो पता चल जाएंगे, क्योंकि एक रजिस्टर के क्रॉस अगर हम वोल्टेज मालूम करना चाहें तो हमारे पास स्टूडेंट आपको पता क्या फार्मूला होता है, ओहम्स लॉ का फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि हमें करंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे मालूम कर पाए कहीं किसी तरीके से तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स भी मौजूद है, तो आपको इतना याद होगा मैंने बताया था जब भी कभी आपके मतलब कि जहाँ पे आप केवीएल लगाना चाहते हो वहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो वो डिपेंडेंट सोर्स जिस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पहले आप उस वैल्यू को मालूम कर लो, मतलब उसकी इक्वेशन बना लो। तो देखो ये वी ए पे डिपेंड कर रहा है, डायमंड शेप पे जो भी होता है ना, डायमंड शेप का जो भी सोर्स बना होता है वो होता है डिपेंडेंट सोर्स। और ये वैसे भी बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि ये वी ए का 2 गुना है, मतलब कि ये सोर्स वी ए वोल्टेज के दुगना है, यानी कि उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं वी ए की वैल्यू जिस लिहाज से चेंज करूंगा उस लिहाज से ये भी चेंज होता जाएगा। तो लिहाजा देखो स्टूडेंट पहले मुझे वी की इक्वेशन बनानी होगी, तो वी की इक्वेशन मुझे यहीं पे मैं बना सकता था डायरेक्ट अपने कंसेप्ट से, लेकिन आपके लिए मैंने लूप बनाया ताकि आपको समझ भी आए कैसे बनती है। तो देखो मैं पहले फिर वी की इक्वेशन बनाऊंगा इस लूप की मदद से। ये जो मैंने यहां से ड्रा किया आपको पता तो लग ही गया होगा कैसे ड्रा किया, अभी बताया मैंने। तो चलो इसके ऊपर केवीएल लगा के असल में इक्वेशन लिखी जाती है, लेकिन कई बंदे जो है ना डायरेक्ट मतलब कि आपको साजा लिखवा देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, इस वजह से मैं यहाँ पे केवीएल का कंसेप्ट देके ही लिखवाता हूँ। लेकिन आपने लिखना नहीं है इसमें, जब इनकी इक्वेशन लिखोगे ना तो इसके लिए नहीं लिखना कि अप्लाई केवीएल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब मेन लूप पे केवीएल लगाओगे फिर लिखना है। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है स्टूडेंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करना है, तो लिहाजा ये -12 आ गया। अब आगे देखें जब करंट आगे बढ़ती है तो ये 2 ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, तो आपको मैंने बताया कौन सा फार्मूला लगेगा, ओम्स लॉ, तो 2 आई आ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस 2 और करंट आई, तो 2 आई आ जाएगा प्लस 2 आई, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट रखते हैं। यार छोड़ो यार, बार बार क्या बताना मैंने, आप हमेशा रेजिस्टर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है मेरी तरह, और हमेशा रेजिस्टर के वोल्टेज प्लस में लिखने हैं। आगे देखो यहाँ पे जब करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करी अपनी डायरेक्शन के मुताबिक तो ये आ गया प्लस वी ए इज इक्वल टू 0 जी, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहाँ पे वापस आ गए। अब वी ए की इक्वेशन देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दोनों दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा और ये -2 आई हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है डिपेंडेंट सोर्स की। अब आप पता क्या करो, अब आप इसके ऊपर केवीएल लगाओ पूरे लूप के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, अब आपको लिखना भी पड़ेगा अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप, केवीएल एट गिवन लूप। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
अब चलें स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलें चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही जा रही है, तो देखें इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाएगी -12, आगे जब ये 2 ओम में से गुजरेगी तो क्या आ जाएगा +2i। फिर आगे देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है 2va के, तो ये आ जाएगा +2va। आगे करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएगा +24। जब हम आगे बढ़ते हैं ये 4 ओम रजिस्टर आ गया तो इसका आ जाएगा 4i, और आगे जब बढ़ता है तो 2 ओम का रजिस्टर आया तो ये 2i आ गया। और देखो हम वहाँ पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है वीए की जो आपने वहाँ पे निकाली थी, और दूसरे नंबर पे ये देखो 24 में से 12 माइनस किया, 12 रह गया, तो 12 दूसरी जानिब जाके -12 हो गया। ठीक है, और दूसरी जानिब ये देखो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8i +2 इंटू वीए की वैल्यू पुट करने लगा वो वाली। ठीक हो गया जी, ये मैंने पुट कर दी, और इज इक्वल टू यहाँ पे 12 रह गया था, दूसरी जानिब जाके -12, ये आपके पास आ गया। अब देखें जी, हाँ ठीक है, अब देखें ये 24 हो जाएगा, 12 बार 24, 24 दूसरी जानिब जाके -24 हो गया, और ये 2 बार 4 यानी कि 8, ये आ जाएगा 8i - 4i, और ये आएगा 24, 24 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -24, तो -24 -12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये देखो ये आ जाएगा 4i। ठीक है जी, 4i इज इक्वल टू -36 हो चुका होगा ये। तो अब देखें यहाँ से हमें स्टूडेंट करंट की वैल्यू मिल जाएगी जब ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, 4 9 36 होता है ना, तो लिहाजा ये आ जाएगा -9 एम्पेयर। ठीक हो गया जी, 4 क्योंकि उस साइड पे जाके डिवाइड होना, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखें हम इजीली यहाँ पे हमें दो चीज़ों की वैल्यू अब मालूम करनी है, वी ए और अपने पास वी नॉट की वैल्यू। ठीक है जी, वो कैसे मालूम कर सकते हैं अब आपके सामने है, वी ए की इक्वेशन ऊपर बनी हुई है, उसमें देखो वैल्यू पुट कर दो, तो यहीं पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वी ए इज इक्वल टू 12 - 2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है -9, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 बार 18, 18 + 12 कितना होता है 30 वोल्ट आ गया हमारे पास। वी ए तो मालूम हो गया, अब वी नॉट को मालूम करने के लिए हमें पहले इस पे केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा इस लूप पे, ये जो हमने अलहदा से बनाया हुआ है। इस तरह से आप पहले सर्किट ड्रा करके रख लोगे ना, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलो इसके ऊपर शुरू करते हैं। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो -12, आगे बढ़े तो करंट 2 ओम में से गुजरी तो ये आ गया 2i। ठीक है जी, वैसे ही जैसे वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखनी है, और ये इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है तो -v नॉट आ गया, और ये 2 ओम में जब एंटर हुई करंट तो ये 2i इसके लिए वोल्टेज के लिए इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। इसकी नेक्स्ट स्टेप देखो, वी नॉट चला जाएगा दूसरी जानिब, तो ये वी नॉट उधर जाके प्लस हो गया, और इस साइड पर क्या बन चुका होगा, देखो -12 + 4i, -12 + 4i, आई की क्या वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ यहाँ से -9। ठीक है जी, तो ये देखें 4 9 बार 36, ये हमने अभी देखा है, 36 और 12 48, क्योंकि माइनस है ना, माइनस प्लस होगा तो -48 वोल्ट आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई है।